हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हमें बात करनी है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं और इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं और कौन से ऐसे एग्जांपल हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं बेटा। हमने कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज बनाई है क्लास 10th के लिए, जिसमें हम पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही कम समय में देखने वाले हैं। आज हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखना है। आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरह से हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझते हैं। बेटा आपको पता है कोई भी रिएक्शन हो, रिएक्शन बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती है। बेटा किससे? बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती है कोई भी रिएक्शन। बेटा जब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमें दो बातें याद रखनी है। एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में R फॉर रिएक्टेंट मैंने लिखा है, तो जो रिएक्टेंट रहते हैं बेटा वो एक से ज्यादा होते हैं, इसीलिए मैं रिएक्टेंट को मोर कह देता हूं। बट प्रोडक्ट जब भी बनेगा तो बेटा सिंगल प्रोडक्ट बनता है, यानी मैं यहां पर कह देता हूं बेटा ओनली वन प्रोडक्ट बनेगा। बेटा ओनली वन प्रोडक्ट बनेगा। बेटा ये है कॉन्सेप्ट किसका कॉन्सेप्ट बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कि जब भी हम लोग एक से ज्यादा रिएक्टेंट लेंगे और एक प्रोडक्ट बनेगा, इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आइए डिफिनेशन भी देख लेते हैं इसकी। डिफिनेशन में क्या है बेटा? अ रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। बेटा यही तो बताया था अभी मैंने, यही तो कॉन्सेप्ट में बताया था। बेटा किसी भी बच्चे को पूरा का पूरा लेक्चर देखना है, क्लासरूम का लेक्चर देखना है, पेड कोर्स फ्री में चाहते हैं तो पूरे के पूरे लेक्चर क्लास 10th के अवेलेबल हैं, पूरा कोर्स फ्री में अवेलेबल है। कोई भी टॉपिक जो यहां पे मैं बताता हूं उसका अगर पूरा वीडियो देखना है, पूरे कॉन्सेप्ट देखना है, एक्यूरेसी के साथ देखना है, तो बेटा आपको पूरे के पूरे लेक्चर देखने पड़ेंगे। तब आपको पूरा जो एक लेक्चर होता है बेटा क्लासरूम का वो कवर करना पड़ेगा। अगर आपको रिवाइज करना है तब तो चीजें आप यहां से देख सकते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। जब भी हम सोडियम को क्लोरीन के साथ मिला देते हैं तो बेटा क्या बन जाता है? सोडियम क्लोराइड बन जाता है, NaCl बन जाता है। जरा ध्यान से देखें, यहां पर रिएक्टेंट दो हैं, एक और दो, प्रोडक्ट केवल एक बन रहा है, यानी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी तरह जब भी हम मैग्नीशियम को बेटा बर्न करते हैं ऑक्सीजन के टच में तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का पाउडर बनाती है। बेटा इसका एक्सपेरिमेंट मैंने करवाया था, ये NCERT ये पेज नंबर पहले में दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट। जिसने एक्सपेरिमेंट नहीं देखा बेटा वो एक्सपेरिमेंट मेरे यूट्यूब चैनल से जरूर देख ले। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस चैप्टर का पूरा लेक्चर जो है डाल दिए हैं बेटा, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th के। बेटा आज अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात करते हैं। बेटा वो कौन है कि जब हम लोग आयरन को ऑक्सीजन के टच में रखते हैं बेटा तो क्या बन जाता है? Fe2O3 बन जाता है। यह भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी तरह से बेटा जी जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को H2O के टच में रखते हैं तो बेटा यह बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही साथ में बेटा यहां पर हीट भी जनरेट होती है। तो जब हीट जनरेट हो रही हो तो इस तरीके की रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। मतलब ये कॉम्बिनेशन का तो एग्जांपल है ही है, लेकिन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल हो जाता है। बेटा डिटेल में लेक्चर देखना है तो फिर से कहूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, देख सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, आपने बहुत ही कम समय में कॉम्बिनेशन को रिवाइज कर लिया होगा बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।